नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। विधि नंदन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है, आपको बताना है कि इनमें से जो व्याकरण जानता है उन्हें क्या कहते हैं। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो प्रश्न है वो उस जो है पोर्शन से उठाया गया प्रश्न है। तो आपके ऑप्शन है शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो व्याकरण जानता है उन्हें हम व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। और शास्त्री जो है शास्त्रों के ज्ञाता को कहते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता कहलाते हैं शास्त्री। जो व्याकरण का जानकार हो उसे जो है व्याकरणविद कहा जाता है। व्याकरणविद और व्याकरण में जो है थोड़ा सा अंतर है। व्याकरण ज्ञाता जो होता है वह व्याकरण कहलाता है, और जो व्याकरणों के विषय में जानता है कि किसी भाषा के जो व्याकरण है, किसी जो है भाषा विशेष के जो व्याकरण है, कितनी भाषाओं में लिखा गया है और उनकी जो है लिखने की विधा क्या है, तो वह जो है व्याकरणविद, उस पर रिसर्च करने वालों को व्याकरणविद कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका सी ऑप्शन सही होगा, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा है, कौन सा नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में जो यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन हैं, इनमें से मदिरा जो है, मदिरा की पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अमी। अमी जो है आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। अमृत की जो है अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सोम, सुधा, पीयूष, अमी, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो मदिरा है उसकी जो है पर्यायवाची शब्द सुरा है, मधु है, मदय है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आपका ए सही होगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। इनमें जो है प्रश्न नंबर 3 में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। जी जीविसा है, जिजी वसा है, जजी विषा है, जिजी विषा है। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी आपकी जो है ए ऑप्शन होगा। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि मात्राओं में त्रुटि हो जाती है, आप देख नहीं पाते हैं, आपसे गलत हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें जिजी विषा या जी जीविषा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है, किनके लिए जो है यह प्रयुक्त होता है कठिन काव्य के प्रेत। आपका ऑप्शन है निराला, अज्ञेय, केशवदास या बिहारी। तो दोस्तों, यह जो है ऑप्शन सी सही होगा। इसमें केशवदास जी को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जो इनका जो महाकाव्य आया था रामचंद्रिका में इन्होंने जो है संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग किए थे, जो कि काफ़ी कठिन हो गई थी, सरसहीन हो गई थी। इसलिए जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा, और इनका जो महाकाव्य है रामचंद्रिका उसे जो है छंदों की प्रयोगशाला कहा। और केशवदास के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, यह भक्ति काल के अंतिम और रीतकाल के प्रथम कवि थे। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा, केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। आपको बताना है कि वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है इसमें से। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम जो है वीर रस कहते हैं। आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानव सर्पों में गरुण पड़ा। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्रोध की बात करें तो क्रोध जो है रौद्र का अस्थायी भाव होता है, और भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव होता है, जबकि शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, शिव अर्पण में कौन सा समास है। आपको बताना है शिव अर्पण में कौन सा समास है। तो शिव अर्पण में जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि जिस समास का उत्तर अर्थात जो है अंतिम पद प्रधान होता है, वहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होता है, जैसे शिव अर्पण, शिव को अर्पण। तो ऑप्शन ए सही होगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायक का स्त्रीलिंग क्या है। गायक जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। इसमें आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन ए सही है, गायकी। गायकी जो है दोस्तों, गायक का स्त्रीलिंग शब्द जो है गायिका होगा। दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो गायक का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गायिका। जबकि गायन का जो है गायक जो है गायकी नहीं होगा। शायद गायन का गायकी हो सकता है। आप लोग जो है यदि गायक का स्त्रीलिंग शब्द आता है तो आपको ऑप्शन सी लगाना है, गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोमल ने आधा लीटर दूध पी लिया है। आपको बताना है कोमल ने आधा लीटर दूध पी लिया है, इसमें कौन सा विशेषण होगा।
गुणवाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा। तो कोमल ने आधा लीटर दूध पी लिया है, तो आधा लीटर क्या है, यह जो है माप की वस्तु है, तो इसलिए जो है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण, यदि जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण मैं दूं तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। गुणवाचक विशेषण में जैसे शांत आ सकता है, अशांत, उचित, अनुचित, भला बुरा, सीधा आदि जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरणों में आपको एक, दो, पहला, दोनों, तीनों आदि जो है संख्यावाचक विशेषण की जो है उदाहरण है। जबकि सार्वनामिक विशेषण वहाँ होगा जहाँ जो है जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो वहाँ पर जो है सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह आदमी विश्वासी है, तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। कोमल ने आधा लीटर दूध पी लिया है, यहाँ पर जो है परिमाण जो है आपको परिमाण का भाव है, तो यहाँ पर जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दंत व्यंजन कौन से हैं, आपको बताना है दंत व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन आपके हैं जो है च, छ, ज, झ, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा। ता, था, दा, धा जो है आपका दंत व्यंजन है। पा, फा, बा, भा जो है आपका होता है ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। मूर्धन्य व्यंजन जो आपके हैं टा, ठा, डा, ढा है, जबकि च, छ, ज, झ जो है आपके तालव्य व्यंजन होते हैं। प्रश्न के अनुसार दंत व्यंजन ता, था, दा, धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उल्टी गंगा बहाना जो है, इसका आपको अर्थ बताना है। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ जो है होता है प्रतिकूल कार्य करना। जैसे जो है साधारण रूप से अगर कहें कि उल्टी गंगा मतलब जो है यदि जो है गंगा मान जो है पश्चिम की तरफ बह रही हैं तो उन्हें जो है पूर्व की तरफ उल्टा घुमा करके बहना, इसका मतलब है प्रतिकूल कार्य करना। तो 11वां प्रश्न है आपका कपीश। कपीश की संधि विच्छेद बताना है आपको। कपीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कपीश का संधि विच्छेद होता है जो है कपिधन ईश, और इसमें संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। पहचान है इसकी, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ओ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में ह्रस्व या दीर्घ उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है कपीश में दीर्घ स्वर संधि होगी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋजु का विलोम क्या होता है। ऋजु का विलोम जो है वक्र होता है। ऑप्शन डी सही है, इसमें ऋजु का विलोम वक्र होगा। और सरल का विलोम यदि पूछेगा तो आपसे कठिन या कुटिल होगा, दोनों में से एक तो लगा दीजिएगा। सीधा का विलोम जो होता है वो टेढ़ा और उल्टा होता है। तो जो है आपके जो ऑप्शन जो दिए होंगे एग्जाम्स में उनको देख करके आप लोग लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है, आपको बताना है आंसू जो है काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंसू काव्य जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन आपका सी सही है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा और कई रचनाएं जो है लिखी गई हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे कामायनी महाकाव्य है, लहर है, ध्रुव स्वामिनी है, एक घूंट है, छाया, अजातशत्रु, विशाख, आकाशदीप, आंधी, तितली और भी बहुत सारी जो है रचनाएं जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षी पानी पीते हैं का क्रमवाच्य रूप क्या है। दोस्तों आपको बताना है इनमें जो है पक्षी पानी पीता है, यह कर्तृवाच्य का जो है वाक्य है। इसमें पक्षी अर्थात कर्ता की जो है प्रधानता का भाव जो है इसमें, तो कर्तृवाच्य इसका क्रमवाच्य बताना है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। पक्षियों से पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है, इसमें जो है कर्म का भाव जो है प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। और पक्षी पानी पीता कर्मवाच्य शब्द रूप, ऑप्शन सी सही होगा। वाच्य के बारे में मैं बता देता हूँ। वाच्य जो है क्रिया का ही रूपांतरण होता है, जिसके द्वारा है पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में किसकी प्रधानता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसमें आप पढ़ चुके हैं, कर्तृ और कर्म। इसके अतिरिक्त तो जो है भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य वह है जहाँ पर क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं कर्तृवाच्य जहाँ पर वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम ने दूध पी लिया है तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा है। या जो है प्रश्न के अनुसार पक्षी पानी पीते हैं, पक्षी जो है इस वाक्य में कर्ता के रूप में है और कर्ता की प्रधानता का बोध करा रहा है। और कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में जो है कर्मवाच्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे लेख लिखा गया है, पक्षियों द्वारा पानी पिया गया है, ऑप्शन सी मैंने बताया, या पक्षियों द्वारा पानी पिया जाता है, तो यह जो है कर्मवाच्य के रूप होते हैं। लास्ट आपका है भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहेंगे जिससे जो है वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मुझे पता नहीं चला,
तो यह जो है भाववाचक का उदाहरण है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा, पक्षियों से पानी पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या है? ऑप्शन है आपके कर्म, व्याकरण, धातु, भाषा और धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु है। क्रिया जो है धातु से ही बनती है, क्रिया का मूल रूप धातु ही होता है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए जो है क्रिया सभी रूपों में धातु में उपस्थित होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा चल धातु, पठ धातु, तो चलना जो है, चलना क्रिया है, चल धातु का ही जो है रूप है, और पढ़ना क्रिया में जो है पठ धातु है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि या का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ है, दांत, मूर्धा या जो है तालु। तो दोस्तों या का उच्चारण स्थान आपका तालु है, ऑप्शन डी सही होगा। ये जो है आपको मैंने एक चित्र दे रखा है, इसमें सभी अक्षर हैं, स्वर और व्यंजनों को स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, और इनके उच्चारण स्थान के बारे में आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा कि कौन सा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, इनमें से जो है कौन सा शब्द जो है कौन सा वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। जैसे वा की बात करें तो ये दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। और इसके अतिरिक्त आप ये भी देख सकते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन अगर आपको देखना है तो या, रा, लावा, ये भी आपका तैयार हो जाएगा। उष्म संघर्षी में हा है, आ है, शाह, बड़ा शाह है, खट्टी शाह है और छोटा शाह है। आप लोग इसको देख करके पॉज करके देख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? आपके ऑप्शंस हैं उपासक, श्रेष्ठ, वह या है। दोस्तों विशेष और विशेषण पहचानने के लिए आपको परिभाषा जानना आवश्यक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे जो है विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बतलाए वह जो है विशेष होता है। तो यहाँ पर जो है श्रेष्ठता की जो है को जो है की विशेषता बतलाने वाला जो विशेषण है वह उपासक है। तो उपासक आपका विशेष होगा और जो श्रेष्ठ है वह आपका विशेषण होगा। तो ऑप्शन प्रश्न के अनुसार आपका ए सही होगा, उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाये। आपको बताना है उक्त छंद में कौन सा अलंकार है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, वृत्यानुप्रास, शेखानुप्रास, लाटानुप्रास या यमक अलंकार। दोस्तों इन पंक्तियों में जो है आपको दिख रहा होगा ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, और जहाँ पर जो है किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर जो है वृत्यानुप्रास होता है। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण हाथ कंगन को आरसी क्या में जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने सुना होगा हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति का साधारण सा अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामिस भोजी। सामिस भोजी कौन होते हैं? सामिस भोजी किन्हें कहा जाता है? जो सब कुछ खाता हो वह है सामिस भोजी, जो केवल फलाहार करता हो वह है सामिस भोजी, या जो मांस भोजी हो, जो निराहार हो। तो ऑप्शन आपका जो है सी सही होगा। मांस खाने वालों को सामिस भोजी कहते हैं, फलाहार करने वाले को जो है निरामिष भोजी कहते हैं। निरामिष भोजी जो है फलाहारी कहलाता है, जबकि जो है कुछ न खाने वाले को या निराहारी रहने वाले को जो है निराहारी कहते हैं। निराहार रहने वाले को निराहारी कहते हैं। प्रश्न के अनुसार आपका सामिस भोजी जो है जो मांस खाता है या मांस भोजी है वह जो है सामिस भोजी कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? चलिए बताइए ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में दोस्तों गुण संधि है, गुण संधि आपका सही होगा। ज्ञान धन उदय, यहाँ पर छोटा और ह्रस्व हुआ और ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ ओ बना रहे हैं, और जहाँ पर यह क्रिया संपन्न होती है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। इसकी जो है इसकी पहचान और है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम को पहचानिए। आपको बताना है इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। तद्भव तत्सम आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स में जो है अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें से जो है तत्सम शब्द जो आपका है वह कुक्कुर है। कुत्ता का जो है तत्सम जो है कुक्कुर होता है। कुत्ता तद्भव शब्द है, कुक्कुर जो है गांव में कहते हैं कुकुर जा रहा है, तो कुक्कुर जो है आपका तत्सम शब्द है। इसके अतिरिक्त आपके जो है कोयल, लाख या भीतर, ये सब तद्भव शब्द हैं। लाख का जो तत्सम रूप होगा वह लक्ष्य होगा, लक्ष्य, और भीतर का जो तत्सम रूप होगा अभ्यंतर होगा, और जबकि जो है कोयल का तत्सम रूप जो है आपका कोकिल होता है। तो प्रश्न के अनुसार तत्सम रूप बी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है आपका, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में छंद कौन सा है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। तो दोस्तों इसको आपने बचपन में कई बार पढ़ा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, दोहा। यह जो है छंद दोहा छंद है, और दोहा छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, जिसके विषम चरणों में अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, सम चरणों द्वितीय और जो है चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इनमें जो है विषम चरणों के आदि में जो है जगड़ नहीं होना चाहिए, जबकि सम चरणों के अंत में जो है लघु होना चाहिए। यह होती है दोहे की पहचान। तो प्रश्न के अनुसार जो है प्रश्न जो है आपका दोहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके 4, 5, 6, 3। तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनामों की संख्या जो है 11 है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। लेकिन प्रयोग के आधार पर सर्वनामों को जो है 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और 25वां क्वेश्चन है, काजू शब्द किस भाषा का है। आपको बताना है, एग्जाम्स में पूछता है, किसी भाषा विशेष का जो है शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह किस भाषा का शब्द है। तो जैसे जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा है, और सायोनारा है, ये जापानी भाषा का शब्द है। तो आपको वैसे ही बताना है कि काजू किस भाषा का शब्द है। तो ज़्यादातर तो जो है आपको मिलेगा कि पुर्तगाली भाषा, और ये सही भी है क्योंकि काजू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यदि पुर्तगाली आपके ऑप्शंस में ना हो एग्जाम में, तो आप फ्रांस लगा करके आएंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। चीनी जो है चीनी भाषा के कुछ शब्द हैं, जैसे चाय है, लीची है, चाकू है, चीनी है, यह जो है चीनी भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्दों में काजू, कारतूस, कर्फ्यू और कूपन है। उसके अतिरिक्त जो है पुर्तगाली जो बचता है आपका, पुर्तगाली में जो है बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जो है बात करने में रोज़ जो है हम लोग यूज करते हैं। जैसे इस्पात है, अलमारी है, इस्त्री जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, फीता, कमरा, गोदाम, चाबी, कमीज आदि जो है पुर्तगाली शब्द हैं। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आप लोग जो है इसको पुनः देख लीजिएगा, और जो है यदि कोई सलाह हो तो जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।